नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने राजस्थान भूगोल को लेके एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हमने इसके सबसे पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पे चर्चाएं कर ली थी। और आज की इस क्लास में हम दोस्तों अगले भौतिक प्रदेश पे चर्चाएं करने वाले हैं, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत की अगर बात करें तो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है वो न केवल राजस्थान का बल्कि विश्व का एक प्राचीनतम पर्वत है, जिसे वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत या रेजिड्यूल माउंटेन की संज्ञा भी दी गई है। यहीं अब अरावली में अगर प्रश्न की बात करें तो अरावली के निर्माण से संबंधित किन किन चट्टानों का इसमें योगदान है, जैसे ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, क्वार्टजाइट है, या फिर अन्य कुछ ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टानें आ जाती हैं, आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें आती हैं, इनका योगदान हो जाता है इसमें। वहीं अगला जो प्रश्न बन सकता है वो अरावली के वर्गीकरण को लेकर कि सामान्यतः अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, अरावली के जो गैप्स हैं वो कहाँ कहाँ कितने गैप्स स्थित हैं, या फिर हम बात करें कि जो दर्रे अरावली में मिलते हैं वो कौन सा दर्रा किस जिले से संबंधित हो जाएगा। तो यही चर्चाएं करते हैं दोस्तों। मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है, ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला जिसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हो जाती है, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके समकक्ष एक और पर्वत श्रेणी है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, जिसे पूर्वी उच्च भूमि या फिर अपलेशियन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य जो कि अरावली के बाद में उत्पन्न विश्व की प्राचीनतम पर्वत का एक उदाहरण है। यहाँ दोस्तों अरावली की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, या फिर हम इसको रेजिड्यूल माउंटेन भी कह सकते हैं। रेजिड्यूल माउंटेन। कहीं कहीं अरावली के लिए परिपत्र की भी संज्ञा दी गई है, और आड़े वलय होने के कारण इसे आड़ावल पर्वत भी कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, आड़ावला की अगर हम बात करते हैं तो ये आड़ावाला एक बूंदी में स्थित पहाड़ी है, जबकि आड़ावलय की बात करते हैं तो अरावली को आड़ावलय कहा जाता है। अब अरावली का जो विस्तार है, ये विस्तार आ जाता है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो विस्तार शुरू हो जाता है गुजरात, और गुजरात के पालनपुर से। इसके बाद में विस्तार मिलता है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली में इसका जो विस्तार मिलता है, ये विस्तार आ जाता है रायसीना पहाड़ी, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो गुजरात के पालनपुर से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं कि गुजरात से लेकर और दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ आ जाती है दोस्तों 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर में अगर हम राजस्थान के हिस्से की बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई आती है 550 किलोमीटर, जो कि अरावली का लगभग 80% भाग है। और अरावली का जो 80% भाग है राजस्थान में इसके विस्तार की चर्चा करें तो विस्तार आ जाता है सिरोही से उत्तर पूर्व में झुंझुनू तक
सिरोही से झुंझुनू तक अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 550 किलोमीटर आ जाती है। अब देखिएगा कि यहाँ अगर हम अरावली की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई इसकी आ जाती है 930 मीटर। लेकिन एक विशेष तथ्य है कि अरावली का जो दक्षिण पश्चिम भाग है, ये दक्षिण पश्चिम भाग अधिक ऊंचा एवं विस्तृत है। अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग अधिक ऊंचा भी है और अधिक विस्तृत भी हो जाता है। अब देखिए अरावली के निर्माण में अगर हम देखें दोस्तों तो इसके निर्माण में ग्रेनाइट, रायोलाइट, क्वार्टजाइट आदि शैलों का योगदान है। और सामान्यतः इस क्षेत्र में धात्विक खनिजों की भी प्रधानता है। धात्विक खनिजों की प्रधानता। अब बात करें कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो भारत में किस भूखंड से संबंधित है? तो अरावली का संदर्भ अगर हम भारत की बात करते हैं तो यह गोंडवानालैंड भूखंड की उत्तर पश्चिम सीमा है। गोंडवानालैंड भूखंड की उत्तर पश्चिम ये सीमा हो जाती है। अब देखिएगा अरावली के बारे में अगर बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह राज्य के लगभग 9% भूभाग पर है। जहां राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर हम अरावली का सर्वोच्च भाग अगर देखें तो ये संबंधित है दोस्तों सिरोही से, और सबसे कम ऊंचा अगर देखें तो ये संबंधित हो जाता है जयपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई जो हमें देखने को मिलती है ये सिरोही में, राजस्थान में सबसे कम ऊंचाई जो मिलती है वो हमें जयपुर में। यही अगर सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार आ जाता है उदयपुर जिले में। वहीं सबसे कम विस्तार की चर्चा करते हैं तो सबसे कम विस्तार जो आ जाते हैं ये आता है अजमेर जिले में। तो चार और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि एक तो सबसे ऊंचा भाग तो संबंधित है सिरोही से, और सबसे कम ऊंचाई की बात करते हैं तो जयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार देखें तो देखिएगा दोस्तों उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा विस्तार मिलता है। वहीं सबसे कम विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान के हृदय अजमेर में देखने को मिलता है। देखो दोस्तों 1992 ईस्वी में जापान के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया गया था, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है वो किसके सहयोग से संचालित किया गया था? तो जापान के आर्थिक सहयोग से 1992 ईस्वी में चलाया गया। अब हम बात करते हैं इस अरावली के राज्य में जो विस्तार की हम चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान में, जो कि सिरोही से लेकर झुंझुनू तक था। मुख्यतः इसका जो विस्तार माना जाता है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। मुख्यतः अगर हम जिलों की बात करें तो कहा जाता है कि अरावली का जो विस्तार है राजस्थान के 7 जिलों में, जिनमें अलवर, दौसा, जयपुर ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। अजमेर की हम चर्चा करते हैं तो ये मध्य अरावली का भाग हो जाता है। राजसमंद, उदयपुर और सिरोही
ये दक्षिणी अरावली का विस्तार हो जाता है। तो राज्य में विस्तार की बात करें तो मुख्यतः 7 जिलों में, और 7 जिलों में जो फैला हुआ भाग है इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिएगा राजस्थान के मध्य में एक विकेंद्र रूप में अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है, और अरावली का जो दक्षिण पश्चिम भाग है ये अधिक ऊंचा और विस्तृत है। उत्तर पूर्व की ओर जाने पर इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अब हमें इसको 3 भागों में विभाजित कर देना है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे अरावली के उत्तरी भाग की, उत्तरी अरावली। दूसरा अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग आ जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है मध्य अरावली, और तीसरा जो भाग हमें मिलता है इसे कहा जाता है दक्षिणी अरावली। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन तीनों विभाजन में किन किन जिलों को सम्मिलित किया गया है। उत्तरी अरावली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अलवर, जयपुर, दौसा ये मुख्य जिले हो जाते हैं। हालांकि इनके अतिरिक्त सीकर, झुंझुनू ये भी कुछ क्षेत्र है जहां पर अरावली की पहाड़ियां अरावली के भाग में देखने को मिलते हैं। मध्यवर्ती अरावली की अगर हम बात करते हैं तो ये अजमेर में, और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आ जाता है राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, जो कि अरावली का सबसे अधिक विस्तृत और सबसे ऊंचा भाग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अरावली के इन सभी क्षेत्रों में पर्वत चोटियां पूछ ली जाती हैं। तो देखिएगा उत्तरी अरावली में एक पठार आ जाता है, और इस पठार का नाम है क्रास्का और कांकणबाड़ी। क्रास्का और कांकणबाड़ी का जो पठार है ये सरिस्का अभ्यारण्य में, जो कि अलवर में स्थित है, यहाँ पर मिलने वाला एक पठार है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के विभाजन की, तो यहाँ एक झील आ जाती है, और झील का नाम होता है दोस्तों सांभर झील। इस सांभर झील को प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में रखा गया है, जबकि सांभर झील के साथ में राजस्थान की किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं ऐसा प्रश्न बन भी चुका है, या फिर किस जिले की सीमा नहीं लगती। तो देखिएगा प्रशासनिक दृष्टि से इसको रखा गया है दोस्तों जयपुर में। दूसरा इसकी सीमा लग रही है नीचे अजमेर के साथ में, और पश्चिम में इसकी सीमा आ जाती है नागौर के साथ में। तो 3 जिलों के साथ में सांभर झील की सीमा लग जाती है। इसी सांभर झील के दक्षिणी भाग में एक पठार देखने को मिलता है। सांभर झील के दक्षिण में स्थित जो पठार है, इस पठार को कहा जाता है कठेरा प्रदेश। सांभर झील के दक्षिण में स्थित एक पठारी जो भाग है, इस पठारी भाग को स्थानीय भाषा में कठेरा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा उत्तरी अरावली की अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ पर एक चोटी आ जाती है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 1055 मीटर, जो कि सीकर में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाती है रघुनाथगढ़। यहीं अगर हम दूसरी ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आ जाती है खो, और खो जो है 920 मीटर ऊंची यह जो पर्वत चोटी है ये जयपुर जिले में स्थित है। वहीं तीसरी ऊंची चोटी की बात करें तो ये आती है भैरूच, और भैरूच जो है 792 मीटर, और ये आ जाती है दोस्तों अलवर जिले में। यहीं अगर हम बात करते हैं बरवाड़ा पहाड़ी की, तो ये बरवाड़ा पहाड़ी आ जाती है 786 मीटर, जो कि जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से उत्तरी अरावली में स्थित ऊंची चोटियों का क्रम पूछ सकते हैं। रघुनाथगढ़, खो, भैरूच
और बरवाड़ा। यही अगर हम मध्य अरावली की बात करें, बार बार प्रश्न बन रहा है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और लगभग हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दोस्तों मध्य अरावली के अजमेर वाले इस भाग में अगर हम ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो देखिएगा सबसे ऊंची जो चोटी हमें इस अजमेर वाले क्षेत्र में मिलती है ये आ जाती है गोरमजी। दूसरी ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है मारायजी, और मारायजी जो है ये स्थित है टोडगढ़ क्षेत्र, इसे टोडगढ़ चोटी भी कहा जाता है। तीसरी ऊंची जो चोटी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है ये आ जाती है तारागढ़, और अगली ऊंची चोटी की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो ये ऊंची चोटी आ जाती है नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है, स्नेक हिल इसको कहा जाता है। ऊंचाई आ जाती है दोस्तों 795 मीटर। अगर हम तारागढ़ की बात करते हैं तो 873 मीटर। अगर हम टोडगढ़ की बात करते हैं तो टोडगढ़ की जो ऊंचाई आ जाती है 933 मीटर। और यही अगर हम गोरमजी की बात करते हैं, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो कि 934 मीटर ऊंची है। ये सभी अजमेर जिले में है, और टोडगढ़ जो कि राजस्थान का अजमेर जिला खंडित जिला है, और राजसमंद और पाली के मध्य खंडित अजमेर जो है ये टोडगढ़ क्षेत्र कहलाता है। यही दोस्तों दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये चोटी आ जाती है गुरु शिखर, और गुरु शिखर 1722 मीटर जो कि माउंट आबू क्षेत्र सिरोही जिले में है। दूसरी ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है शेर, ये 1597 मीटर जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आ जाती है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है ये 1442 मीटर आ जाती है सिरोही में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जरगा, और जरगा जो है ये 1431 मीटर आ जाती है, और ये संबंधित है दोस्तों उदयपुर जिले में। वहीं अगर हम अन्य एक चोटी की यहाँ पर बात कर देते हैं तो अचलगढ़, और अचलगढ़ की जो ऊंचाई आ जाती है दोस्तों ये आ जाती है 1380 मीटर। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां हैं, ये मध्य अरावली की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां हैं, और ये उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां हो जाती है। एक नया जो बिंदु में यहाँ देखने को मिलता है कठेरा प्रदेश, सांबर झील के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है इसे हम कठेरा प्रदेश कह देते हैं। अब देखो दोस्तों ये जो ऊंची चोटियां हैं अरावली का, ये जो सामान्य विस्तार है, इन सब के बारे में अगर हमें कोई प्रश्न बनता है तो ये बनता है इसके अंतराल को लेके, गैप्स, कि अरावली में जो प्राकृतिक अंतराल हैं ये प्राकृतिक अंतराल कितने हैं। तो प्राकृतिक अंतरालों की बात करते हैं तो ये लगभग 12 अंतराल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रेवासा रानोली अंतराल, खंडेला पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित रेवासा रानोली अंतराल, ये एक प्राकृतिक अंतराल का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट बिंदु पे चर्चाएं करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट्स बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।